18 तारीख को हर हालत में हम लोग सीटों का डिक्लेरेशन करेंगे। लेकिन उसमें एक बात और है, आप सभी कह रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि एनडीए आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। एनडीए अभी फेज वाइज डिक्लेरेशन करने की स्थिति में है, यानी प्रथम फेज में जो 4 चुनाव होने हैं, 4 पार्लियामेंट्री का कॉन्फ्रेंसी का, तो उसका वो पहले नामाकरण करेंगे। तो वो अगर चारों के बारे में करते हैं तो नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट आवर में हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि हाँ कौन कौन सीट पर कौन लड़ रहे हैं। तो उनका अभी खुलासा हुआ नहीं। में आप कितने सीट पर हैं? हम पार्टी कितने सीट पर है? 4 सीट है। 4 सीट में कितने पर हम हैं अभी हम कैसे कहें, लेकिन हम चारों सीट लड़ेंगे। हमारे महागठबंधन चारों सीट पर। ये बताइए, कांग्रेस को 11 सीट जो मिल रही है, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा दिया जा रहा है? और ऐसे में सहयोगियों की तरफ से आप लोग के ऊपर से दबाव रहेगा ज्यादा सीट के लिए? कोई भी पार्टी के लोग को मांग करना उनका अपना काम है। अरे वो तो अनाउंस कर दिए। उनमें नहीं, अनाउंस नहीं, गलत आप लोग कर रहे हैं। अनाउंस नहीं किए हैं वो। अरे भैया कांग्रेस की बात हम लोग भी जानते हैं। वो प्रदेश से जो क्या गलत बोल रहे हैं? प्रदेश कमेटी है। एक मिनट सुन लिया जाए। अखिलेश सिंह जो चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद है, बातचीत में है, उन्होंने खुलकर अनाउंस किया कि 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। देखिए यही गलतफहमी आप लोगों को है। अखिलेश सिंह सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन या सदस्य नहीं है, वो यहाँ प्रदेश के अभियान समिति के सदस्य। वो गलत बोल रहा है। प्रदेश ने 11 का नाम अनुशंसा किया है। और उसको वहाँ से मुहर लगना है। वहाँ हो सकता है कि उसमें तब्दीली भी हो सकती है। इसलिए जब भी हाँ बढ़ सकती है, घट सकती है, दोनों बात है। तो वो बात जब उनकी हो जाती है उसी परिप्रेक्ष्य में, इसका मतलब अखिलेश जो है वो महागठबंधन धर्म। अब अभी छोड़िए ना ये बात, क्या आप कहाँ से निकालते हैं, तो फालतू बात है। मेरा कहने का मतलब है कि उनका स्टेट का प्रीव्यू है, केंद्र के नहीं है। जब तक केंद्र का मुहर नहीं लगेगा तब तक यहाँ कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से हमारे राजद के लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मिल करके अपना सीटों की संख्या तय कर लेंगे कल। और परसों हम लोगों का सम्मिलित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें हम लोग खुलासा करेंगे कि 5 से कम सीट पर भी मान सकते हैं। अब आगे की बात है, 5 सीट मांगना है। 11 सीट ज्यादा है कांग्रेस के लिए कि हम तीसरा प्रमुख दल हुआ बिहार में, हमको कांग्रेस राजद के बाद सबसे अधिक सीट चाहिए। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधिकांश सदस्यों की ये राय है, जिसमें जैसा आपने कहा और जैसा हम लोग पहले कहते थे उस पर हम लोग 100% कायम हैं। और ये हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि जो 5 सीट हम कहा है 5 सीट हमको दें, तभी हमारे यहाँ तो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण हमको बैठेगा। अब फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बैठेगी 18 तारीख को, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग को क्या 11 सीट ज्यादा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर 11 सीट वो ज्यादा इतना मांग रही है तो क्या उनके लिए क्या है न है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों को 18 को जो सम्मिलित बैठक में हम लोग बात करेंगे। आप कहते हैं कि राजद के बाद आपका जनाधार है, राजद के बाद आपका जनाधार है, तो आप 5 सीट पर, कांग्रेस 11 सीट पे। अब वो अलग बात है। हम 5 सीट पर अपने कैपेसिटी के अनुसार तैयार हैं। महागठबंधन में बनी रहेगी कि छोड़ेंगे? मांझी जी, आप कभी 20 बोले, उसके बाद फिर बोले कि हम कांग्रेस के बराबर है, उसके बाद बोले कि रालोसपा से बराबर है। कौन सा बात को हम लोग चला? अच्छा, आप लोग मेरी बात तो देख रहे हैं कि कृपा है, धन्यवाद है कि हमारे ओर ज्यादा आप लोग तवज्जो देते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कहा था हम 20 सीट से लड़ेंगे, फिर कहा 15 सीट से लड़ेंगे, और फिर 11 सीट का अनुशंसा यहाँ से करते हैं। हमारे राजद ने कहा था 22 सीट लड़ेंगे, 20 सीट लड़ेंगे, अब 18-19 सीट की बात आ रही है। तो ये आगे पीछे आपसी एडजस्टमेंट होता है। मांझी जी, हम लोगों ने रघुवंश बाबू से बात किया, हम लोगों ने कहा कि मांझी जी 5-6 सीट मांग रहे हैं, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, वो ज्यादा सीट मांग रहे हैं, मिलेगा उनको। ऐसा कहें है या न कहें हमको नहीं मालूम है, आपकी अपनी बात है, ऐसा बात नहीं है। नहीं, वो तो व्यक्तिगत उनका विचार है। गठबंधन के भीतर आपको 3 सीट मिलती है तो फिर क्या करेंगे आप? अब वो 18 को हम लोग बताएंगे, सम्मिलित जब कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाएंगे कि हमारे कार्यकर्ता का मनोबल हर तरह से बढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ सब लोग कटिबद्ध हैं और
ये भी जान लीजिए कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। जब अभी हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट फेज 18 से नॉमिनेशन है, तो 18 तक थोड़ा प्रतीक्षा करिए। मंच पे बैठे लोगों के डर से आप बोल रहे हैं कि 5 सीट हमको दो, लेकिन बात की है कम सीट के लिए। आप अंतर्जामी हैं, इसीलिए शुक्रिया। सर, नामांकन दाखिल करने कब जा रहे हैं? नामांकन दाखिल करने गया कब जाएगा? वो दिवाली बाद, होली बाद। महागठबंधन में बने रहेंगे कि छोड़ेंगे? गांधी जी महागठबंधन में बने रहेंगे कि छोड़ेंगे? और छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।